हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और जबरदस्त होंगे। ये ये जो डिटर्मिनेंट्स का हम लोगों ने जो है चैप्टर चालू किया था, उसका ये जो है पार्ट टू है। देखो, उसमें हम लोगों ने चार जो है टॉपिक कवर कर लिया था। ये हम लोग का दो टॉपिक बचा है, एक पोसेसिव है, एक आर्टिकल है। चलिए, तो बिना समय गवाए जो है हम लोग ये चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो है टेबल दिए हैं, ये पोसेसिव का है। यहाँ पर टेबल दिए हैं, देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई जी? माई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, आवर है, दियर है। पोसेसिव प्रोनाउन का था माइन है, योर है, योर्स है, हिज है, हर्स है, आवर्स है, दियर है। यहाँ पर देखिए, जब प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया जा रहा था, प्रोनाउन के बारे में आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे। उसमें क्या था कि भाई प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में बताया गया था। एक दो वाक्य हम लिख रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दें कि यह मेरी कलम है, लिख दें। जैसे यहाँ पर लिख दें यह मेरी कलम है। और एक यहाँ पर लिख दिया जाए यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो देखें, इन दोनों वाक्यों में सेंस तो एक ही है, जो वाक्य का सेंस है वो एक ही है। लेकिन ये ट्रांसलेशन में जो है इसमें अंतर हो जाएगा। ट्रांसलेशन कैसे होगा? ट्रांसलेशन यहाँ पर इसका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। और इसमें क्या होगा? दैट पेन, दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन। अब ये कैसे होगा? यहाँ पर भी मेरी था, वहां पर भी मेरी था, तो ये अलग कैसे हो गया? माई में माइन। तो यहाँ पर देखें जब ये डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड, चाहे पोसेशन वर्ड के बारे में उम्मीद करता कि अच्छे से आप लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब। पोसेशन वर्ड कौन कौन से होते हैं? पोसेशन वर्ड ये हो जाएगा माई, योर, हर, ये सब पोसेशन वर्ड होते हैं। तो देखिए, अगर अगर डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड हो गया कोई, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड हो गया, और इसके बाद आ जाए नाउन, इसके बाद आ जाए नाउन, इसके बाद आ जाए नाउन। चाहे अगर कोई पोसेशन वर्ड हो गया, पोसेशन वर्ड हो गया, और इसके बाद भी आ जाए नाउन, इसके बाद आ जाए नाउन, तब जो है हम लोग क्या लगाएंगे? तब लगाया जाता है पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, तब लगाया जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जैसे यह एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है। यहाँ पर देखिए, यह जो एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है। तो यह के जस्ट बाद ये जो वर्ड आया है, क्या आप पूछना चाहते हैं नाउन है? ये नाउन नहीं, ये नाउन नहीं है। अगर ये नाउन नहीं है, ये अगर नाउन नहीं है, तब कौन सा रूल लगेगा? तब रूल लगेगा ये वाला, ये वाला। और जिसमें नाउन आ जाए उसमें ये रूल लगेगा ये वाला। यहाँ पर जो है हम इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डी प्लस एन, ये डी प्लस एन क्या है समझ लीजिएगा। थर्ड का लिखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लस नाउन, पी प्लस एन पोसेशन प्लस नाउन, फिर उसके बाद से आई प्लस एन इंट्रोगेशन प्लस नाउन, ये सब लगेंगे। जैसे आने फिर से यह आया, यह एक जो है, यह एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है। और उसके बाद से जस्ट बाद नाउन लगे, नाउन लगे। अगर जस्ट बाद नाउन आ जाता है तो हम इस टेबल में देखते हैं, इस टेबल में देखते हैं। देखिए नाउन आ गया है, तो यहाँ पर मेरी का जो हो जाएगा माइन हो जाएगा, माइन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ लिख दें
दैट दैट चेयर दैट चेयर इज इज और इसके बाद से यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन में दे दें योर और योर्स। क्या भरेंगे इसमें? तो यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि ये जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है। और डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड के बाद यहाँ पर देखें नाउन आ गया है। डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड के बाद ये नाउन है, चेयर नाउन है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद नाउन है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद नाउन है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे यहाँ पर भर दिया जाएगा, यानी कि इस हम लिस्ट में है, इस लिस्ट में यहाँ पर योर्स हो जाएगा, यहाँ पर भर देंगे योर्स, योर्स यहाँ पर भर देंगे। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लें एक ये और ले रहे हैं, दिस बुक इज और यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पर लिख रहे हैं हर और हर्ष, हर और हर्ष। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है दिस है, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद यहाँ पर जस्ट नाउन आ गया है, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद यहाँ पर देखिए नाउन आ गया है, तो यहाँ पर भी जो है इसमें आ जाएंगे। अगर नाउन आ गया तो हम तुरंत इसमें आ जाएंगे और अपन देखिए यहाँ पर हर्ष हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर भर देंगे हर्ष, हर्ष हो जाएगा। और एक आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं दिस इज पेन कर दें, दिस इज पेन और यहाँ पर माई और माइन कर दें, माई और माइन। तो यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है। तो डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड के बाद अगर देखें तो यहाँ पर ये जो इज है वो वर्ब है, ये नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड था, यहाँ पर नाउन नहीं आया, यहाँ पर जो है नाउन नहीं आया। अगर नाउन नहीं आया है, ये इज नाउन तो है नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन का नाउन अगर नहीं आया है तो हम लोग जो है इस टेबल में आते हैं, इस टेबल में यहाँ पर क्या हो जाएगा माई और माइन में से माई हम लोग यहाँ पर भर देंगे। चलिए क्लियर है, बस यही था ये। अब आगे चलते हैं, आगे जो है दिपांशु चलिए अब हम लोग का जो है आखिरी टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल देखें तो ये भाई इसमें जो है ए एंड द का जो है प्रयोग किया जाता है, कब ए का कब एन का, इसमें जो है हम बताने वाले। देखिए पहले वाले जो हम लोग जो पार्ट 1 था उसमें ए और एन के बारे में जो है हम बताए थे शॉर्टकट में। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, और यहाँ पर द के बारे में भी। यहाँ पर हम इसके बारे में हम कहे थे, किसके बारे में हम कहे थे कि भाई अगर वावेल हो, वावेल से जो वर्ड शुरू नहीं होते हैं, जो जो प्रोनाउंस होते हैं उनके लिए, जैसे वावेल में क्या होता है, वावेल है ए ई आई ओ यू, इन सब के लिए लग जाता है एन, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। और जो कॉन्सोनेंट के बाकी से कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए आता है ए का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं भाई, यहाँ पर लिख रहे हैं ट्वाई, ट्वाई लीजिए और यहाँ पर करके ए एन कर दिए, ए एन कर दिए, क्या रहेगा, क्या रहेगा टी, यहाँ पर देखेंगे कॉन्सोनेंट है, चाहे अगर हम टॉय बोल रहे हैं, टॉय हिंदी में भी अगर टॉय लिखते हैं, टॉय लिखते हैं ऐसे कुछ ऐसे टॉय, तो ये ट से माना जाता है, ये ट से यानी कि ट कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जो है ए से इसको यहाँ पर ए यहाँ पर भर देंगे, ये बता के। और वहीं पर ये बताया था कि भाई अगर हम यहाँ पर ये करते हैं, मान लीजिए एम एल ए कर दिए, एम एल, तो यहाँ पर इसको हिंदी में लिखा जाता है भाई यम जो है, यम कॉन्सोनेंट नहीं है, और यम कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ प्रोनाउंस देखते हैं, प्रोनाउंस क्या है, प्रोनाउंस लिखेंगे तो एम होता है, हिंदी पर लिख रहे हैं एम एल और ए, शुरुआत किसे मानी जाएगी ए से, और ए जो है ए वो होता है वावेल, ए होता है वावेल, तो वावेल के लिए यहाँ क्या लग जाएगा एन भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे एन, एन भर देंगे। क्लियर है, ये बात हो गया। हम लोग का बचा है द, द क्या है, द के बारे में बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर दो वाक्य लिख रहे हैं, अगर हम दो वाक्य लिख रहे मान लीजिए यहाँ पर वह
एक वह एक चलिए वह एक कलम है, वह एक कलम। फिर यहाँ पर कर दें वह वही कलम है, वही कलम है जो मैंने बाजार से खरीदा। जो मैंने खरीदा, यहाँ पर दो गो वाक्य लिखे हैं, दो गो वाक्य लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम पहले वाले वाक्य में देखें तो वह एक कलम है, तो बस सब पता कि हाँ भाई वही कलम है। और दूसरे वाले में वो वही कलम है जो मैंने खरीदा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलम के बारे में यहाँ पर पार्टिकुलर बात हो गई है, स्पेसिफिक बात हो गई है। पार्टिकुलर अगर बात होती है तो वहां पर द लग जाता है, और पार्टिकुलर यहाँ पे लिख दिए, पार्टिकुलर अगर बात होती है तो वहां पर द लग जाएगा। और पार्टिकुलर जब तक बात ना हो वहां पर ए और एन का प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह एक वह एक घर है, ये लिखिए, वह एक घर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो घर के बारे में कोई पर्टिकुलर बात नहीं की गई है। अगर इसमें ट्रांसलेट करें भाई तो यहाँ पर अच्छा इसमें लगाएंगे तो द नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि पर्टिकुलर बात हुई नहीं है। वह एक घर है तो घर है, यहाँ पर इंडेफिनिट में चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह वही वह वही लड़का है, वह वही लड़का है जो परीक्षा में प्रथम आया, प्रथम आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लड़की के बारे में जो स्पेसिफिक बात हो गई है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर बात हो गई तो यहाँ पर द लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर है? चलिए इंग्लिश में आते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कैसे होता है। वो एक कलम है, इसको अगर ट्रांसलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट दैट इज हो गया। एक के लिए क्या लगाएंगे, कलम। भाई अगर देखें कलम, कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं, पेन। और पेन जो है एक कॉन्सोनेंट है, पी से शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पर एक के लिए ए लग जाएगा, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कहते हैं वह वही कलम है, वह वही कलम है। एक मिनट खत्म भी है। वह वही कलम है जो मैंने खरीदा था, खरीदा था, ये हो गया। तो यहाँ तक पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद से वहां पर देखते हैं। वो वही कलम है तो क्या हो जाएगा, वो का हो जाएगा दैट, आई का हो जाएगा इज, दैट इज। वही का यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए और एन और द में कौन सा लगा देंगे, द हो जाएगा, दैट इज द, दैट इज द पेन हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद से यहाँ पर जानते हैं करेंगे दैट, दैट आई आई हैड बॉट, आई हैड बॉट, दैट आई हैड बॉट, तो भी बस यहाँ पर है दैट आई हैड बॉट। ये क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
तीन वाक्य हम जो है लिखे हैं, जरा बताते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा। जैसे अगर यहाँ पर आई है, एप्पल है, यहाँ पर देखें एप्पल के बारे में कोई पर्टिकुलर बात हुई नहीं है, तो ए लग जाएगा कि ए लग जाएगा कि द लग जाएगा, तो ये पर्टिकुलर बात हुई है नहीं, तो ए और एन में से कोई तो लगना है, लेकिन ये शुरुआत होता है ए से। ए से अगर शुरुआत है तो भाई यहाँ पर जो है हम लोग एन लगा देंगे, यहाँ पर भर दिया जाएगा एन, एन हो जाएगा। यहाँ पर दैट इज द, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा भाई, यहाँ पर ये एप्पल है, एप्पल के बारे में जो है यहाँ पर पर्टिकुलर बात हो गई है, पर्टिकुलर बात हो गई है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द, यहाँ पर द हो जाएगा, पर्टिकुलर बात हो गई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चेयर के बारे में कोई पर्टिकुलर बात तो नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग भर देंगे चेयर है, ए एन द तो लगने वाला नहीं है, ए और एन में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पर चेयर अगर देखें तो च से चालू होता है, च से, तो च जो है कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर शुरू लग जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा ए। तो चलिए उम्मीद करते हैं भाई कि ये जो हम लोग का डीटीएमएस का जो लेक्चर था आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और तब तक के लिए अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।